हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि एक डेल्टा एक्सचेंज में एक ऑप्शन आता है कैलकुलेटर का। वो कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करते हैं बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। तो मैं आज उसी पे एक वीडियो बनाऊँगा जो आप लोगों के लिए, जिनको पता नहीं होगा, जो चाहते होंगे जानना, उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं डेल्टा एक्सचेंज के चार्ट पे ले जाके कि वो कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। डेल्टा एक्सचेंज का पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद से आपको मैं दिखाता हूँ कि कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करते हैं। ये देखिए, मैं आ गया। मैं पहले कोई भी स्पॉट चार्ट ले लेंगे, जैसे BTC, इथेरियम दिख रहा है आपको, सोलाना दिख रहा है, XRP दिख रहा है, नीचे बहुत सारा दिख रहा है, पर एक ले लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल के लिए। इथेरियम ले लेते हैं। इथेरियम को हमने यूज सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें नीचे आप देखेंगे यहाँ कैलकुलेटर का एक ऑप्शन दिया होगा। इस कैलकुलेटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देता है। एक देता है लिक्विडेशन प्राइस, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा आता है ट्रेड साइज और एक और आता है टारगेट प्राइस। इसमें देखिए, अगर आपको लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाना है, बाइंग में जाना है, लॉन्ग का मतलब बाइंग होता है, तो बाइंग में जाना है तो मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। अगर आप शार्ट कर रहे हैं तो शार्ट कर सकते हैं, शार्ट लगा के यूज़ कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग पे अगर हमें जाना है तो यहाँ क्वांटिटी दे रहा है कि हमको अपना क्वांटिटी दे रख सकते हैं यहाँ पे कि कितने क्वांटिटी में आपको ट्रेड लेना है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 10 लॉट लेते हैं, 10 लॉट मतलब इथेरियम का 0.1 होगा इसका लॉट साइज़। अगर 10 लॉट लिए हैं तो एंट्री प्राइस से यहाँ पे पूछता है। दूसरे नीचे वाले ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पूछ रहा है एंट्री प्राइस। तो एंट्री प्राइस आपको जहाँ से भी एंट्री बनाना है मार्केट में, वो प्राइस यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए अगर इथेरियम का प्राइस चल रहा है 4750, हम डाल दिए 4750। एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, जो भी आपका प्राइस होगा वो यहाँ डाल सकते हैं, जहाँ से आपको लिक्विडेशन का मतलब देखना ये होता है कि हमारा लिक्विडेट कब हो जा रहा है। मतलब जहाँ से हम पोजीशन बना रहे हैं अपना, जितने भी लॉट में इसमें बाइंग में जा रहे हैं, तो वो लॉट साइज़ जो भी जितना भी पैसा लगा है पूरे लॉट में, वो कहाँ पे आके जीरो हो रहा है, कहाँ तक मार्केट नीचे गिर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। जैसे लॉन्ग साइड में हम बनाए पोजीशन, लेकिन मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया, नीचे आ गया मार्केट, तो कहाँ तक नीचे आएगा, जहाँ तक जाके हमारा पैसा पूरा जीरो हो जाएगा, वो चीज़ इसमें दिखाएगा लिक्विडेशन प्राइस में। अब लेवरेज में है, उसके नीचे देखेंगे एक लेवरेज आ रहा है। लेवरेज में जो भी लेवरेज पे आप बाइंग कर रहे हैं या जो भी लेवरेज आप यूज़ करते हैं, वो लेवरेज यहाँ रख लेंगे। अगर 25x का लेवरेज लेते हैं तो 25x रख लेंगे। अगर 10x रख लेना चाहते हैं, 10x ले रहे हैं तो आप 10x यहाँ रख देंगे। मान लीजिए 10x पे रख रहे हैं, 4750 पे मार्केट प्राइस पे बाइंग कर रहे हैं, तो आपका लिक्विडेशन देखिए नीचे में आ रहा है। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस 4286.85 USD। अगर मार्केट नीचे आके 4286.85 पे आ गया तो आपका जो भी बाइंग किए रहेंगे, जितना भी पैसा लगाए रहेंगे, वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। ये लिक्विडेशन दिखाता है कि इतना तक मार्केट नीचे आएगा तो आपका पैसा ज़ीरो हो जाएगा। इसके अंदर में रहेगा 4286 और 4750 के अंडर में रहेगा, चलता रहेगा, तो आपका पैसा अभी सेफ है, अभी चल रहा है। और जैसे ही 4286.85 को टच करता है, मार्केट नीचे आता है, तो आपका पूरा का पूरा पैसा जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा आता है इसी में प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये होता है कि आपने जो भी ट्रेड लिया है उसमें कितना का प्रॉफिट हो सकता है एक्सपेक्ट। जैसे आप अगर यदि मार्केट को रियलाइज़ करते हैं, उसमें देखते हैं कि मैं अगर 4750 पे अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो शायद हो सकता है मार्केट 48 तक पहुंच जाए, 4810 पहुंच जाए। तो अगर 4810 तक पहुंच रहा है तो हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है वो देखने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का। इस कैलकुलेटर में इसमें देख सकते हैं। अगर मान लीजिए लॉन्ग करना है लॉन्ग कर लीजिए, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए हमको लॉन्ग करना है तो हम लॉन्ग पे इसको रहने देंगे, फिर यहाँ पे अपना क्वांटिटी डालेंगे कि कितना क्वांटिटी से हमको ट्रेड लेना है। मान लीजिए इसमें भी हम 10 लॉट लेते हैं इथेरियम का, सॉरी 110 हो गया, 10 लॉट लेते हैं तो 0.1 इथेरियम मिलेगा। यहाँ पे एंट्री प्राइस डाल लेंगे। एंट्री प्राइस में अगर हम मान लीजिए 4750 USD पे हम मार्केट प्राइस एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस पे हम बाइंग साइड के लिए चूज़ करते हैं, 4750 मार्केट प्राइस को हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें ये कर लिए। उसके बाद आता है एग्जिट प्राइस की, मतलब कहाँ तक हमारा मार्केट, हमने अगर देखा है मार्केट को कहाँ तक जा सकता है मार्केट, तो उसके हिसाब से हमारा कितना PNL बनेगा।
ये देखने के लिए तो एग्जिट प्राइस में देख लेंगे, डाल देंगे कि एग्जिट प्राइस कहाँ तक आप मार्केट को देखे हो कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है ऊपर। तो मान लीजिए हम 4800 तक जा सकते हैं। अगर 4800 जाते हैं, 4800 मान लीजिए जा रहे हैं, 4800 यूएसडी जा रहा है, तो हमारा पीएनएल देखिए नीचे आएगा। लेवरेज में आप सेट करेंगे। लेवरेज में क्या कौन सा लेवरेज लेके आप स्टेट में बाइंग किए हैं, उस लेवरेज को यहाँ सेलेक्ट करना है। ये ज़रूरी होता है। उसी लेवरेज के हिसाब से आपका पीएनएल बताएगा कि इतना आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। तो 20 मान लीजिए अगर हम 50x से बाइंग किए हैं, 50x का लेवरेज सेट किए हैं, तो 50x रख लेंगे। 25 का रखेंगे तो 25 रख लेंगे। तो 25 अगर रखते हैं तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए 50x पे हमने बाइंग किया है, 50x का लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हमारा मार्जिन भी दिखाएगा। इसमें $9.5 का हम इन्वेस्ट हमारा लगेगा। अगर 10 लॉट लेते हैं 4750 में एंट्री बनाते हैं तो 9.5 यूएसडी हमारा लगेगा। जिसमें अगर 4800 आपने किया था, 4800 एग्जिट प्राइस पे आपको निकलना है। टारगेट क्या देखना है कि टारगेट क्या आ रहा है। तो 4800 यहाँ डालने के बाद यहाँ पीएनएल में देख सकते हैं कि 5 यूएसडी दिखा रहा है कि आपका 9.5 यूएसडी लग रहा है, मार्जिन है। और पीएनएल में आपका 5% तक प्रॉफिट हो जाएगा अगर 4800 मार्केट चला गया तो। और इसमें आरओई दिखा रहा है, तो ये है 52.63% का आरओई, जो बहुत ही अच्छा आरओई है माना जाएगा। लेकिन अगर देखना पड़ेगा आपको मार्केट इस हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, तब जाके ये आपको प्रॉफिट गेन होगा। ऐसे ही एक आता है ट्रेड साइज़। अगर आपको पता करना है कि हमारा ट्रेड कितना रहेगा, क्या ट्रेड का साइज़ लगाऊँ अपना, कितना लाट लूँ, तो अब जाके हमारा कितना परसेंट बनाना है, ये देखने के लिए इसके लिए यूज़ करते हैं हम ट्रेड साइज़ का। जैसे मान लीजिए इथेरियम 4750 पे चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा अपना एंट्री प्राइस डाल देंगे। तो 4750 यहाँ डाल दिए। 4750 डालने के बाद से अपना मार्जिन क्या यूज़ कर रहे हैं आप, अपने कैपिटल का कितना परसेंट यूज़ करना है, 25%, 50%, 75%, 100%, कितना यूज़ करना है आपको कैपिटल का, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपके कैपिटल में 100 रुपया है, उसका 25% यानी 25 रुपये आपको यूज़ करना है, तो यहाँ 25% डाल लेंगे। तो आपका जो भी कैपिटल रहेगा इसमें, उसका 25% डालेंगे तो उतना अपने आप यहाँ पे यूएसडी शो कर देगा कि आपका 25% के हिसाब से इतना यूएसडी हुआ, मार्जिन में दिखा देगा। तो मार्जिन में इतना कर लेंगे। लेवरेज कौन सा सेट करना है आपको, अगर 50 का लेवरेज से लेना चाहते हैं तो देखिए ट्रेड साइज 5 कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। और अगर 25 पे लेना चाहते हैं तो सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आपको, कि 2 ही कॉन्ट्रैक्ट से आप ट्रेड कर सकते हैं। और 25% का अपना मार्जिन यूज़ करके 2 ही ट्रेड ले सकते हैं 25x के लेवरेज पे। अगर 50x पे लेना चाहते हैं तो आपको 5 कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट से, लॉट साइज से आपको एंट्री लेना है। और एक नेक्स्ट आता है टारगेट प्राइस। इसमें से इससे आप ये जान सकते हैं कि हमारा टारगेट क्या रहेगा, कहाँ तक हम टारगेट, अगर हमको यहाँ तक टारगेट रखना है तो लीवरेज कितना रखना है, कितना हम एंट्री प्राइस बनाएंगे आपको, और कितना परसेंट का आपको रिटर्न चाहिए होगा, इसमें ये आपको दिखाएगा। अगर आपको मान लीजिए 5%, 10% का रिटर्न चाहते हैं तो आपका कितना टारगेट प्राइस जाना चाहिए मार्केट का हिसाब से, वो चीज़ यहाँ दिखाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमको लॉन्ग करना है तो लॉन्ग पे सेलेक्ट करके रखेंगे। लिवरेज में जो भी लिवरेज पे हम बाई करेंगे उस पर वो लिवरेज यहाँ सेट कर देंगे। तो मान लीजिए 25 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। अगर आप 50 कर रहे हैं तो 50 यहाँ डाल देंगे। एंट्री प्राइस डालेंगे कि किस एंट्री प्राइस से आपको मार्केट प्राइस पे, कौन से मार्केट प्राइस पे आपको बाइंग करना है, वो एंट्री प्राइस यहाँ डाल देंगे जिस प्राइस पे आप एंट्री करेंगे मार्केट में। मान लीजिए 4750 पे सॉरी 4750 पे हम एंट्री बना रहे हैं, हमको रिटर्न चाहिए कितने परसेंट का, 10% का। अगर 10% हमको रिटर्न चाहिए, उस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट होना चाहिए 4759.5 यूएसडी। 4750 पे आपने बाइंग किया, आरओआई आपको 10% का चाहिए रिटर्न, तो 10% के रिटर्न के लिए मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए, 4759.50 यूएसडी तक जाना ही चाहिए। अगर आपने मार्केट का एनालाइज़ किया है, आप जिस भी एंट्री प्राइस से मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं, अगर आपके एनालाइज़ के हिसाब से ये लगता है कि मार्केट 4759 पे जा सकता है, तो आप इसमें 10% का आप रिटर्न बना सकते हैं। अगर आप इस पर एग्री हो जाएंगे हाँ 10% का रिटर्न मेरे लिए बहुत है या ठीक ठाक रहे, तो आप इस पर एंट्री बना सकते हैं। इसलिए इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 20% का आपको चाहिए
तो यहाँ 20 जैसे डालेंगे 20, तो उस हिसाब से पता देगा कि मार्केट आपको 4769 USD जाना चाहिए मार्केट का प्राइस। तो 4769 पे जैसे पहुंचेगा आपका 20% का ROI हो जाएगा। आप चाहें तो अपना प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर शार्ट में भी देखना है कि आप चाहते हैं शार्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी मार्केट प्राइस रख के जिस भी मार्केट प्राइस से आप बाइंग करना चाहते हैं या सेलिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, सॉरी शार्ट के लिए बता रहा हूँ, तो शॉर्ट करना चाहते हो वहाँ पे ये शार्ट का ऑप्शन यहाँ चालू कर देंगे। शॉर्ट का ऑप्शन आप टिक लगा लेंगे, तो वहाँ पे आप 50x रख रहे हैं, वही प्राइस पे आप शॉर्ट करना चाहते हैं 4750 पे, 20% का ROI चाहिए, तो वहाँ पे देखिए 4731। अगर 4731 मार्केट डाउन आ गया तो आपका 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे एवरी सब कुछ में ऐसे ही अलाउ होता है। ये होता है कैलकुलेटर का कमाल, जिसमें आप अपना जान सकते हैं कि क्या ट्रेड साइज रखें, लिक्विडेशन प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट लॉस कितना हो सकता है, और ट्रेड साइज तो आपको बताया, सब कुछ बताया मैंने। टारगेट कितना सेट कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।